हाय फ्रेंड्स, आपका गेट सेट फ्लाई नॉलेज में स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिस्टों और एस्ट्रोफिजिस्ट्स को मिले एक बहुत ही बड़ी कामयाबी के बारे में। यह कामयाबी ये है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3D मैप बनाया है यूनिवर्स का। ये मैप से हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ये मैप से हमें यह भी पता चलेगा कि यूनिवर्स कब से एक्सपैंड हो रहा है और कितना स्पीड बढ़ रहा है इसका। इससे हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। इस मैप की खूबियाँ बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैप कैसे बना है। ये मैप किसी एक एजेंसी या किसी एक आदमी द्वारा नहीं बनाया गया है। इस मैप को बनाने के पीछे वर्ल्ड वाइड सैकड़ों साइंटिस्ट और दर्जनों इंस्टीट्यूट का हाथ है। इतना ही नहीं, इस मैप को बनाने के लिए जिस डेटा की ज़रूरत हो उस डेटा को इकट्ठा करने में लगभग 2 दशक लग गया। अब मैं आपको इस मैप की खूबियों के बारे में बताता हूँ। इस मैप का सबसे बड़ा खूबी तो यही है कि ये मैप 3D है। इस मैप में 20 लाख से भी ज़्यादा गैलेक्सीज को पॉइंट आउट किया गया है। इस मैप का सेंटर हमारे धरती को रखा गया है। इस मैप के माध्यम से साइंटिस्ट लगभग 11 बिलियन ईयर्स पीछे देख सकते हैं, जिसकी मदद से वो ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, कैसे डेवलप्ड हुआ और कैसे एक्सपैंड करना शुरू किया। कॉस्मोलॉजिस्ट कैल डाल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ ओटाहा के प्रोफेसर हैं। इन्होंने ही इस रिसर्च को लीड किया है। उनका कहना है कि हम अभी के यूनिवर्स के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और बिग बैंग की थ्योरी की वजह से हम यूनिवर्स के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, लेकिन बीच का 11 बिलियन सालों का हिस्ट्री को हम सही से नहीं जानते हैं। उनका कहना है कि वे 5 सालों से इस 11 बिलियन सालों के गैप को भर रहे थे और उन्हें अब कामयाबी मिला है। ये यूनिवर्स का मैप तब से शुरू होता है जब यूनिवर्स सिर्फ 3 लाख साल पुराना था। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसर्चर्स को तब का डेटा कैसे मिला, इतना पुराना डेटा। रिसर्चर्स ने गैलेक्सी के अलग अलग सिग्नल्स और मूविंग पैटर्न को नोटिस किया, जिससे उन्हें ये डेटा मिला और उन्होंने इस मैप में इस डेटा का इस्तेमाल किया। इसके माध्यम से साइंटिस्टों को ये डेटा भी मिला कि यूनिवर्स हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पॉइंट पे कितना तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा था। इन सारे स्टडीज़ से हमें ये पता चल जाता है कि यूनिवर्स अपने हिस्ट्री में कब कितने तेज़ी से एक्सपैंड किया। बिल पर्सिबल, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्हें उनके टीम को एक मिस्टीरियस इनविजिबल कॉम्पोनेंट मिला जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसके कारण ही यूनिवर्स लगभग 6 बिलियन साल पहले से एक्सपैंड करना शुरू किया और अब तक ये एक्सपैंड कर रहा है। दिन ब दिन इसका स्पीड और बढ़ रहा है। तो अभी भी हम ज़्यादा डार्क मैटर के बारे में नहीं जानते हैं। हमारा पार्टिकल फिजिक्स अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इस रिसर्च से हमें कम से कम इतना पता चला है कि यूनिवर्स कब से कितना स्पीड से एक्सपैंड होना शुरू हुआ था। साइंटिस्टों के स्टेटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो यूनिवर्स का पिक्चर तैयार किया है, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट करके मेजर किया है, उनके बीच में विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स के तैयार पिक्चर और कलेक्टेड डेटा के बीच में कुछ अंतर है। यूनिवर्स की पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स के पास्ट में कुछ ऐसे एनर्जी या मैटर्स हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन अतीत में उस एनर्जी या मैटर ने यूनिवर्स को इफेक्ट किया है। द स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे यानी कि SDSS, जिसने इस रिसर्च को लीड किया है, द SDSS टीम अभी इस डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं और नए खोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस मैप को और मजबूत बना रहे हैं, यानी कि इस मैप को और भी अच्छा बना रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए।